नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बेसिक लेवल से हम अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे स्पेशल पीजीटी बायोलॉजी की हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारा केवीएस एनवीएस जो एग्ज़ाम होती है उसमें पीजीटी के बायो में 80 नंबर का पेपर आता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पीएससी नीट बीपीईएस विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है बायो। इसके अलावा जो ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहता है वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है। इसके लिए हम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस टीच जो मेन एप्लीकेशन होता है उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी जो वर्ड्स है यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो मीन्स होता है यहाँ पर आपका मीनिंग होता है लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है यहाँ पर स्टडी। ठीक है, यानी जीवों के बारे में श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है यहाँ पर बायोलॉजी। और यहाँ पर केवल लिविंग की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ बायोलॉजी का यहाँ आगे स्टडी और भी कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो जो बायोलॉजी के फादर है वो है अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल यानी या फिर इन्हें हम हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की जो ब्रांच है मेनली वो दो श्रेणियों में या दो भागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना बायोलॉजी के फादर कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है, इसकी जो श्रेणियां होती है मेनली वो दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपका वनस्पति या बॉटनी, और दूसरा जो होता है इसकी जो श्रेणी है या सेक्शन है वो आता है आपका जूलॉजी। ये जूलॉजी हो गया। ठीक है, बॉटनी में मेनली जो स्टडी की जाती है वो प्लांट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, उनकी ओरिजिन, उनका जो भी है उनके क्रमबद्ध तरीके से, है ना, सीड से लेकर फ्रूट तक, फ्लावरिंग सभी की स्टडी करते हैं। जूलॉजी में जो होते हैं एनिमल्स की स्टडी की जाती है। किसकी की जाती है? एनिमल्स की यहाँ पर स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर फादर की बात आती है, तो जो फादर है, जैसे यदि मान लो पूछा जाए कि बॉटनी के फादर कौन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु वाज फादर ऑफ बॉटनी, तो ध्यान रखना थियोफ्रास्टस। कौन है? इनके जो फादर है थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस जो है ये फादर ऑफ बॉटनी है। और यदि मान लो पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो इनके जो फादर है वो अपने अरिस्टोटल यानी अरस्तु है। ठीक है, ये अरिस्टोटल है, अरस्तु है। ये जूलॉजी के फादर भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं, लेकिन थियोफ्रास्टस जो होता है वो किसके फादर हो जाएंगे? अपने यहाँ बॉटनी के फादर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बायोलॉजी वर्ड है एक तरह का जो होता है, जो साइंस में लैंग्वेज यूज की जाती है, लैटिन भाषा से ये वर्ड जो होता है यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, हम रफ कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बायोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी को यहाँ पर मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ध्यान से समझना है। बायोलॉजी के फादर जो थे अच्छे से याद रख लेना, अरिस्टोटल, अरस्तु थे। बायोलॉजी टर्म सबसे पहले 1801 में लेमार्क और ट्रेविनेरस दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म का यूज किया था। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाता है कि बायोलॉजी टर्म का यूज सबसे पहले कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1801। किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में बताया था, इसकी काफी सारी ब्रांच होती है, लेकिन मेन दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में जो होता है, इनके जो फादर थे मैं पहले बता चुका था, थियोफ्रास्टस, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इस हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के अंदर उन्होंने 500 टाइप्स के प्लांट को डिस्क्राइब किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। जूलॉजी के फादर जो थे आप जानते ही हो, अरस्तु है। ठीक है, इन्होंने भी 500 के लगभग अप्रोक्सीमेटली
एनिमल्स की स्टडी की थी, और इनकी एक जो बुक थी उनका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि जो थियोफ्रास्टस की बुक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस ने स्पेशली जो स्टडी की थी वो प्लांट पर की थी, ठीक है, इसलिए इनको बॉटनी का फादर होता है। फिर सेकंड बुक जो होता है हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमल्स की स्टडी किसने की थी? अरस्तु ने की थी, ठीक है, एरिस्टोटल ने की थी, इसलिए ना फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में आपको पता हो तो, जैसे क्या नाम था फ्रेंड्स? कैरोलस लीनियस। इस नाम से आप वाकिफ होंगे, अच्छे से ध्यान रखना इस नाम को, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इनकी जो बुक थी जो इन्होंने लिखी थी उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, ये इनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया था। कितने किंगडम दोस्तों? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट किंगडम जो था वो था प्लांट किंगडम, सेकेंड किंगडम जो था वो एनिमेलिया किंगडम था, ठीक है। ये 2 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस की बुक का नाम क्या था? तो अच्छे से ध्यान रखना, सिस्टमा नेचुरी बुक, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? तो ये किंगडम में डिवाइड किया गया था। 2 किंगडम था, प्लांटाई किंगडम और एनिमेलिया किंगडम था, ठीक है। प्लांटाई किंगडम में प्लांट के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एनिमेलिया किंगडम में एनिमल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसी कारण से कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, हु वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कैरोलस लीनियस। ध्यान रखना क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण के पिता बोला जाता है कैरोलस लीनियस को, है ना। इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी जिसमें किसी भी एनिमल हो या कोई सा प्लांट हो उसको हमेशा सिंपल नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, और उस साइंटिफिक नेम में जो होता है एक जीनस होता है और एक स्पीशीज होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस कारण से उन्होंने द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस से सबसे पहले दी थी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको? कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं? वर्गीकरण का पिता किसे जाना जाता है? कैरोलस लीनियस को। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। सिस्टमा नेचुरी बुक का राइटर कौन है? कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। द्विनाम पद्धति, ठीक है। बाइनोमेनक्लेचर जो था ये भी सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था। अच्छा, इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। द्विनाम पद्धति होता क्या है? इसमें किसी भी एनिमल और प्लांट जो होता है उसका, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, होमोसेपियंस, ठीक है। मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमोसेपियंस होता है। होमोस का क्या हो गया यहाँ पर? जीनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गया यहाँ पर? स्पीशीज। ट्रिक ध्यान रखना है, जीएस, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? जीएस। जी से तो हो जाएगा जीनस और एस फॉर हो जाएगा स्पीशीज, ठीक है। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स जो होता है आपका जीनस आता है, सेकेंड जो होता है ना उसके पीछे जो लिखा होता है वो स्पीशीज होती है, वो उसकी जाति को शो करती है, ठीक है। एक हो गया जीनस और एक क्या हो जाएगा? स्पीशीज। जीनस मीन्स क्या होता है? उसका वंश, और स्पीशीज मतलब क्या हो जाएगा? उसका जाति हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार मैंने अभी को आपको बताया था, इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको ध्यान रखना है, जीएस, ठीक है। जीएस, जी फॉर हो जाएगा आपका जीनस, ये जीनस है,
और एस फॉर हो जाएगा आपका स्पीसीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पीसीज हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका जाति। ठीक है, ये जाति के बारे में हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया होमो सेपियंस, होमो जो होता है उसका जीनस है और सेपियंस क्या हो जाएगी उसकी जाति। जैसे मेंगिफेरा इंडिका, अजेटेरेक्टा इंडिका, ये जैसे नीम का नाम है, मैं यहाँ सभी बॉटनिकल नेम आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको सभी का वैज्ञानिक नाम याद करवाएंगे, जिनमें से आपका पीएससी, नीट सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है और इसी के साथ ही जो भी स्टूडेंट बायो से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। ठीक है, और सभी को आप ये, क्योंकि हर कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो आप मेनली बायो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, क्योंकि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आप हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा।